हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। आप सभी को पता है कि आपके क्लास 10th इंग्लिश का आंसर का सेट 1 सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट तीसरे का सलूशन करेंगे, जिसका पेपर कोड 817 डीजे है। तो आप देख लीजिएगा, आपका क्रमांक जो है पेपर कोड अगर मिलेगा तो कोई भी किसी भी प्रकाशन का अगर अनसॉल्व है तो आपके सारे क्वेश्चन यही होंगे, बस आपका कोड यही होना। अगर कोड यही है तो आपके सारे प्रश्न आपको वही सेम कॉपी पेस्ट मिलेंगे। तो आज के इस अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज करके देखा है, बुक उठा करके ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सेट से पूछे गए हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर अनसॉल्व की सारी तैयारियां इस समय बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई जा रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग जो है देखते हैं सेट 3 के बारे में। 2023 जो है यहाँ पे दिया है 817 DH। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो हमारा इंग्लिश का पेपर होता है, इसको दो पार्ट में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो है जो 15 मिनट मिलता है वो पढ़ने के लिए जो है मिलता है, तो उसी तरीके से हम सेम सेट ए में देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है उसके बारे में। तो देखिए पार्ट ए का अगर हम देखेंगे तो पार्ट ए के जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं 1 से 3। तो पहला जो यहाँ पे जो है क्या होता है कि 1 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं ये पैसेज के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज के अकॉर्डिंग जो है उसका हम आंसर जो है यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे 1 से 3 ये पैसेज पढ़ लेंगे और पैसेज पढ़ने के उसका आंसर देंगे। जैसे क्या लिखा पहला क्वेश्चन, द ऑथर फेल्ड सेड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज, यानी कि जो ऑथर है वो क्या महसूस करता है, क्या दुखी महसूस करता है कि लेटर पार्ट ऑफ हिज बिकॉज लाइफ, यानी कि उसके जो है जो जीवन में जो एक पत्र जो है मायने रखता है उससे क्या वो जो है करता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पहला, ही वाज, क्या लिखा है, ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम prosperous, the author had not on any further victories, the world was painfully disturbed during that period of time। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है, द वर्ल्ड वाज पेनफुल्ली, यानी जो वर्ल्ड है यानी जो संसार है एक कष्टमय है, डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमें संसार में जो है हर समय क्या होती है, पीड़ा जो है महसूस होती है। तो इसके बारे में जो है ऑथर क्या करता है, महसूस करता है, बताता है। फिर अगला क्या है, देखिए क्या लिखा अगला, द विक्ट्रीज ऑफ द पास्ट, यानी जो उसकी विक्ट्री जो बीता हुआ उस पास्ट के बारे में यहाँ पे विजय के बारे में बात करता है कि किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या लिखा है, ब्रॉड, क्या लिखा है, ब्रॉड परमानेंट पीस एंड प्रॉस्पर्टी। दूसरा क्या दिया है, इंडेड क्रूली ट्रायनी एंड इनजस्टी, यानी यहाँ पे क्या है, इंडियन क्रॉली यानी कि इनजस्टी न्याय के बारे में बताया गया है। फिर प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट, ट्रू पीजी जो टेम्परेरी इवेंट यानी घटना इवेंट के बारे में। फील्ड मैन विथ सेंस ऑफ प्रीपेसिज्म, यानी यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से इसका जो है सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, प्रूव्ड टू बी टेम्परेरी इवेंट, यानी संसार में क्या है, टेम्परेरी इवेंट की तरह है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद में क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, द वर्ड डिफाइन डिफिनेटिव यूज्ड द पैसेज मीन, यानी डिफिनेटिव वर्ड को जो है पैसेज में जो है किस प्रकार से जो है बताया गया है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया है डिफाइन, फाइनल, टेम्परेरी, इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे क्या बताया गया, फाइनल, यानी कि डिफिनेटिव मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फाइनल की बात कर रहा है, पैसेज में इसको जो है फाइनल के नाम से यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में अगला यहाँ पे देखते हैं 4 से 8 क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जो नीचे यहाँ पे आपको जो है आंसर दिए गए फॉलोइंग के, यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम प्राउड माई सन। अब देखिए यहाँ बीच में जो है खाली स्थान है, इस खाली स्थान में हमें क्या भरना है, एक सुटेबल प्रीपोजिशन जो है भरना है कि यहाँ पे क्या होगा कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई प्राउड ऑफ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, ये ऑफ, यानी यहाँ पे ऑफ जो है प्रीपोजिशन भरा। ठीक, तो देखिए अगला हमारे यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो एक शब्द दिया गया है, क्या लिखा है, क्रो क्लेवर इज वेरी द बर्ड, यहाँ पे दिया गया। तो इसको हमें जो है सही सीक्वेंस में बताना है कि सही सीक्वेंस में किस प्रकार से रहेगा, यानी एक जो है प्रॉपर सेंटेंस का जो है निर्माण करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर सेंटेंस जो बनाना है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, द वेरी क्लेवर बर्ड इज ए क्रो, ये गलत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड। उसके बाद में क्या है, द बर्ड क्रो वेरी क्लेवर इज ए। उसके बाद क्या है, ए बर्ड
वेरी क्लेवर इज द क्रो, यानी यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इसका तो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, तो यहाँ पे इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, द क्रो इज वेरी क्लेवर बर्ड, यानी कि जो कौवा होता है एक बहुत ही चालाक जो है चिड़िया होती है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पे कंप्लीट करना एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। कुछ यहाँ पे नीचे वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों के जो है द्वारा क्या दिया है, बट देन इफ एंड, तो यहाँ पे बट एंड इफ जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ पे देन, क्या लिखेंगे यहाँ पे देन जो है वी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देन, जैसे क्या है, नो सूनर हैड इंटर द रूम ही वांट टू बी वे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा देन ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है, देखिए अगला हम देखेंगे यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी यहाँ पे जो है एक वर्ड दिया गया है मिस स्पेल्ड के बारे में, तो यहाँ पे कौन सा हो सकता है, देखिए तो यहाँ बिलीव, अचीव, डिसीव एंड क्या है, रिसीव, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर इसका देखेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अचीव, यानी क्या हो जाएगा, अचीव वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अचीव जो है यहाँ पे करेक्ट है। फिर क्या दिया है, 8वां, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग, क्या लिखा है, हु कैन नॉट स्पीक, यानी जो बोल नहीं सकता, जो कुछ कह नहीं सकता, उसके लिए जो है एक शब्द में इसका हम क्या आंसर देंगे यहाँ पे, डीफ यानी बहरा, डम यानी गूंगा, विजनलेस यानी जो है अदृश्य, और लैम यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं लंगड़ा। तो जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहते हैं, डम यानी कि गूंगा कहते हैं। फिर क्या है, देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या दिया है, 9 से 10 क्वेश्चन, कितने, जो 9 से 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी किसके अकॉर्डिंग है, पैसेज के अकॉर्डिंग है। अब देखेंगे तो हमें क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ेंगे और इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है उस पैसेज के जो है आंसर देंगे। तो आप इस पैसेज को पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो है आंसर की तरफ आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करना है, जो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या लिखा है, द टाउन वाज फ्रॉम बेलीज विलेज, यानी जो बेलीज का जो घर है उसके बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 मील्स, 5 मील्स, 6 मील, वेरी नियर, यानी यहाँ पे दिया है। तो इसमें इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो है 6 मील ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो वैली का जो गांव है वो जो है कहाँ से, टाउन से जो है 6 किलोमीटर, कस्बे से 6 किलोमीटर मील जो है क्या है, दूर है। फिर क्या है 10th क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो 10th क्वेश्चन का यहाँ पे क्या है, देखिए द फेयर ऑफ बस वाज 1 वे, यानी जो है द फेयर ऑफ, यानी जो बस का किराया था वो उस रास्ते का कितना था, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। देखिए क्या है, 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। तो इसमें किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 पैसा, यानी जहाँ पे वो वैली रहती थी, वैली के जो है वहाँ से जाने का जो रास्ते के जो बस का किराया था वो कितना था, 30 पैसे, यानी कि 30 पैसे जो है थे किराया। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे 11 से 13 क्वेश्चन के बारे में। तो 11 से जो 13 क्वेश्चन है उसके बारे में जो है बताया गया है। तो देखिए क्या यहाँ पे 11 से 13 क्वेश्चन के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्या है, पहला क्वेश्चन कि डेमोक्रेसी, क्या लिखा है, डेमोक्रेसी, तो क्या देखिए यहाँ 11 क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन दिया है, डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी इलेक्शन हुआ था उस डेमोक्रेसी इलेक्शन में जो है नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका में थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट जो है किस सन में जो है बने थे, उनमें यहाँ पे सन के बारे में बताया गया है। तो 1990, 1950, 1994 और 1984, यानी 90, 1950, 1994 और 1984। तो यहाँ पे इसका देखेंगे तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यानी 1994, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1994, यानी 1994 में जो है वो ब्लैक प्रेसिडेंट जो है बना था, यानी कि जो है ब्लैक जो है राष्ट्रपति जो है साउथ अफ्रीका का बनाया गया था। फिर क्या है, लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर पीसोस, यानी जो लैंचो था, जो लैंचो एक किसान था, वो गॉड से जो पत्र लिखा था, उस पत्र में जो है लैंचो ने गॉड से क्या मांगा, किसके बारे में मांगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया गया है 1000, 100, 50, 60। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 जो है पीसोस, कितना पीसोस,
100 पिसोस जो है किसान से जो है किसको गॉड ने जो है किसान से यहाँ देखा था। उसके बाद में क्या है, वैली वाज ईयर ओल्ड गर्ल, यानी जो वैली है वो कितने जो है साल की लड़की थी। तो यहाँ पे देखेंगे 10, 7, 8, 20, तो कितने की थी, 7 ईयर की जो है एक जो है लड़की थी। तो इस प्रकार से हमने देखा किसके यहाँ पे 11 से जो है 13 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो है आगे जो है हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं 14 यहाँ पे जो है क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए तो 14 क्वेश्चन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच एबव द स्टेंजा हैज़ बीन एक्सर्टेड, यानी जो स्टेंजा यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऊपर जो स्टेंजा दिया गया है, ही स्टॉक इन हिज बिब्रिट स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्विट रेज। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है इस जो है पोएट का अगर देखें तो इसको जो है किसने जो है किस पोएट में इसको बताया गया है, किसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पोएट का नाम यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वाल्ट वाइटमैन, लॉसिस मोनोरिस, रॉबर्ट फॉरेस्ट, रॉबिन कैलिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन क्या है सही है, यानी कि लेसिल नोरिस जो है बताए थे, इस पोएम स्टेंजा के बारे में बताए थे। फिर क्या दिया है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोएम, यानी इस पोएम का टाइटल क्या है। तो इस पोएम का टाइटल क्या हो सकता है, यहाँ पे आपने अगर पोएम आपको याद होगा तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन क्या होगा, सही सी होगा, ए टाइगर इन द जू, यानी एक जो है टाइगर उसको जू में क्या किया गया है, रखा गया है। तो उसके बारे में क्या करता है जो पोएट है, बताता है कि एक टाइगर की लाइफ जू में कैसी होती है और नेचुरल लाइफ में उसकी जो लाइफ कैसी होती है, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक, उसके बाद में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे अगला अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो 16 क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि 16 से 20 यानी 16 से 20 जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से। तो बताइए, देखिए यहाँ पे पहला यहाँ 16 क्वेश्चन क्या है, यानी 16, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट कैसे बना जाए। तो वहाँ पे एक चैप्टर है, उस चैप्टर को जो है किसने लिखा है, अगर देखें तो उस चैप्टर को रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन, रिचर्ड ई ब्राइट, सिंक्लर, लिविस, रस्किन बॉन्ड। तो इस चैप्टर को किसने लिखा है, रिचर्ड ई ब्राइट, यानी जो है रिचर्ड ई ब्राइट जो है यहाँ पे इस चैप्टर को मेकिंग द साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से एक साइंटिस्ट जो है बना जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 जो क्वेश्चन दिया है क्या है, रामलाज एल्डेस्ट डॉटर वाज, यानी जो रामलाल की जो डॉटर थी, उस जो एल्डेस्ट डॉटर थी उसका जो है मतलब क्या था, उसका नाम क्या था, तो राधा, रेखा, सुलेखा, कमला, यानी जो उसकी ओल्डेस्ट जो थी उसके जो ओल्डेस्ट जो है मतलब जो है बेटी का नाम था यहाँ पे, तो राधा क्या था, राधा, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राधा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ का अगर हम देखेंगे 18 क्वेश्चन का देखेंगे यहाँ पे, तो क्या दिया, भोली वाज द डॉटर, यानी जो भोली थी वो किसकी पुत्री थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कलेक्टर रामलाल, तहसीलदार रामलाल, इंस्पेक्टर रामलाल। उसके बाद में क्या दिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, नम बेरदार रामलाल, यानी यहाँ पे क्या था जो है नम बेरदार रामलाल की जो है क्या थी, पुत्री थी। फिर क्या दिया है, टिक्की एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ, यानी टिक्की की जो वास्तव में जो क्या प्रॉब्लम थी, उसको किस प्रॉब्लम से वो ग्रसित थी, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, फीवर, वोमिटिंग बिकॉज एक्सेस ऑफ फूड, यानी यहाँ पे मलेरिया, यानी मलेरिया किस प्रकार से थी, माल न्यूट्रिशन, यानी प्रोटीन, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जो प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, यानी कि कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी के होने के कारण जो रोग होता है उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। फीवर यानी कि बुखार, वोमिटिंग यानी कि उल्टी, बिकॉज एक्सेस ऑफ फूड यानी अधिक मात्रा में भोजन जो खा लिया गया। तो इसमें से इसका ये ऑप्शन से डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी उसकी वोमिटिंग हुई थी और वो अधिक मात्रा में क्या लिए भोजन जो है प्राप्त कर लेते। फिर क्या दिया यहाँ पे, मिसिस पंफ्रे वाज, यानी जो मिसिस पंफ्रे थे वो जो है क्या थे, यहाँ पे क्या लिखा है, पुअर लेडी, क्या है, पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी, जेंटल लेडी, यानी एक गरीब लड़की थी, एक जो है खुदगर्ज लड़की थी, या एक अमीर लड़की थी, या एक सज्जन लड़की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रिच लेडी, यानी यहाँ पे रिच लेडी यानी कि एक जो है रिच लेडी थी। तो देखा दोस्तों हमने यहाँ पे जो है विकल्प जो है जो करेक्ट ऑप्शन वाले थे यहाँ पे हमने इसके किया। तो देखिए इसमें से जो 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से एक ना जो है एक जो क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है कि इस सेट में जो है क्वेश्चन अगले जब सेट तैयार किया जाएगा तो इसमें निश्चित जो है इसमें से एक क्वेश्चन जो है ये बनना जो है निश्चित है। तो आप इस जो है ऑप्शन को जो है देख लीजिए और इसको जो सॉल्व कीजिए, बार बार इस वीडियो को जो है आप देखिए और इसमें से इस क्वेश्चन को एकदम से पूरा रट लीजिए। समझ लीजिए कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है जो मार्क्स है वो यहाँ से तैयार है। तो आप जो है पक्का इस जो है सेक्शन को देख लेंगे, यानी पार्ट ए जो दिया गया है इस सेक्शन को आप निश्चित जो है देख लेंगे। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पार्ट बी, जो क्या हमारा रीडिंग वाला है। तो रीड करेंगे और रीड करके जो है इस क्वेश्चन का हम क्या देंगे, आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो देखते हैं
तो जो रीडिंग वाला क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्या दिया है, पैसेज का, यानी सबसे पहले क्या होता है, पैसेज दिया होता है। तो उस पैसेज को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसी पैसेज से उसका जो है क्वेश्चन हम क्या करते हैं, नोट डाउन। अब पैसेज जो है हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, और पैसेज जो है पढ़ के वहाँ पे जो नीचे उसके जो आंसर दिए गए हैं उस जो है आंसर को हम बताना होगा। तो अगर आपको पैसेज बिल्कुल जो है पढ़ना नहीं आता है, आपको पैसेज पढ़ने में जो है समय लगता है, आपके पास समय कम है, तो आप बिना पैसेज पढ़े, बिना ही पैसेज पढ़े जो है जो नीचे उसके क्वेश्चन दिए गए हैं उसका जो आंसर वहाँ पे आसानी तरीके से लगाएं। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप ठीक उसी तरीके से जो है उस पैसेज को देखिए और आप उसका जो है आंसर जो है आसानी से, हम बिना पढ़े बिना कुछ किए जो है इस पैसेज का जो है आंसर आपको बताते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाई डिड, क्या लिखा है, व्हाई डिड बुद्धा, क्या लिखा है, व्हाई डिड बुद्धा पुअर ओमेन गो टू गॉड, यानी कि एक क्या है जो बुद्धा है वो क्या होती है, मतलब जो है गरीब आदमी के पास वो क्यों जाती है, यानी बुद्धा के पास वो जो गरीब लड़की है उसके पास क्यों जाती है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक पुअर ओमेन, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो की पॉइंट है वो क्या है, पुअर ओमेन वो कहाँ जाती है, बुद्धा के पास जाती है। तो देखें कि ऐसा कुछ यहाँ पे पैसेज में दिया हुआ है कि नहीं दिया है। तो देखिए फर्स्ट ही जो है लिखा है, ए पुअर ओमेन वंस कम टू बुद्धा, क्या लिखा है, ए पुअर ओमेन वंस टू कम बुद्धा, यानी वो बुद्धा के पास आती है। तो आस्क हिम वेदर ही कुड हैर, यहाँ पे क्या दिया, हु कुड हैर बिकेम वंस टू चाइल्ड टू लाइफ, यानी यहाँ तक के देखिए क्या लिख देंगे, ए पुअर ओमेन, क्या है, ए पुअर ओमेन वंस केम टू बुद्धा आस्क हिम वेदर कुड ही हर एनी मेडिसिन रिस्टोर हर डेड टू चाइल्ड लाइफ, यानी यहाँ पे क्या गया, देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे पुअर ओमेन, हमने पैसेज में पुअर ओमेन ढूंढना स्टार्ट किया, जहां पे हमें पुअर ओमेन मिला और वहां से फुल स्टॉप तक के हमने उसका पहला आंसर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा आंसर देखेंगे, क्या दिया है, व्हाट डिड हॉली मैन टेल हर, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हॉली मैन, यानी जहां पे हमें पैसेज में हॉली मैन दिखाई दे उसी से वहां से आंसर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। बहुत पैसेज का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखा पढ़ते गए तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, हॉली मैन, द हॉली मैन टच्ड बाय द ग्रेट, क्या लिखा है, ग्रेट सॉरो ऑफ द ओमेन टोल्ड वाज वेरी मेडिसिन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना आसानी के साथ हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट वर द सेड रिप्लाइज द पीपल गेव हर, यानी यहाँ पे पीपल गेव हर, यहाँ पे देखना है कि पीपल गेव, यानी क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो सैड हुई, जो आदमी दुखी था उस दुखी आदमी को जो है पीपल जो है किस प्रकार से उसको सेव यहाँ पे बताया। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब पीपल गेव हर सर, अब यहाँ पे देखिए अगर ढूंढते हैं तो यहाँ पे हमें किस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए यहाँ पे जो है देखा पढ़ा इस पैसेज को, तो यहाँ पे ब्रिंग स्टोर सॉरो, यहाँ पे देखिएगा लिखा है द सॉरिंग वेंट टू फॉर डोर टू डोर, यहाँ पे आई हैव टू हस्बैंड। तो अब इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे हमें नहीं मिला। अब देखिए लास्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे तो हर वन ग्रीफ सिंस सॉरो डेथ कॉमन टू ऑल, तो इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन यहाँ पे ये पैसेज का लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा हमें कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं, ऐसे ही बिना पैसेज को पढ़े आप जो है उन जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से जो है इसी क्रम में हम जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, Which word in the passage means softly, यानी इस पैसेज में softly का मतलब जो है क्या बताया गया है, softly मतलब क्या कहना है कि softly का जो अर्थ क्या है। तो अगर इस पैसेज में हम softly का अर्थ देखेंगे तो इसका देखिए जानते हैं कि softly मतलब क्या होता है, मुलायम, यानी कि जो है मुलायम यानी नरमदार होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे हम softly का देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन ग्रीफ, यानी अपनी जो है दुख धड़ी यानी कि अपनी जो कहानी, तो यहाँ पे क्या ऑन ग्रीफ यानी ऑन ग्रीफ के बारे में यहाँ पे बताएगी। तो देखा दोस्तों हमने पैसेज की जो है यहाँ पे कितने आसानी से इस क्वेश्चन को जो है कर लिया। ठीक इसी प्रकार से जो है हम देखते हैं आगे जो है क्या है, राइटिंग वाला, यानी यहाँ पे जो है राइटिंग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम राइटिंग जो है क्वेश्चन यानी कि अब लिखित यानी कॉपी उठाना है। अब हम इस कॉपी में जो है सुंदरता के साथ एक अच्छी हैंड राइटिंग के साथ जो है राइटिंग के क्वेश्चन लिखने हैं, और जो है राइटिंग जो है एक सुंदर तरीके से हमारी होनी चाहिए, तभी उसमें अच्छे हमें मार्क्स जो हम क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो क्या लिखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ, यानी कि क्या कह रहा है कि एक जो है दो लड़का है वो अपने दोस्त को पत्र लिखता है, वो इनवाइट करता है कि गर्मियों की छुट्टी हुई है चलो हम साथ जो है घूमते हैं। या आप ये कर सकते हैं, राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज क्रिकेट मैच बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम, यानी कह रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल को जो है क्या लिखिए, एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें बताया जाए कि हमारे स्कूल में जो है 9th और 10th क्लास में के बीच में एक क्रिकेट मैच जो है अरेंज किया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। तो चलिए इसमें से हम जो है लेटर के बारे में भी देखते हैं
और एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं कि लेटर और एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखते हैं। तो इनमें से सिर्फ आपको एक ही करना है, या तो आप जो है लेटर को कीजिए या तो आप जो है एप्लीकेशन को कीजिए। तो चलिए देखते हैं लेटर और एप्लीकेशन दोनों के बारे में यहाँ पे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम जो लेटर को देखते हैं, तो लेटर को जो सबसे पहले यहाँ पे लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कोई तरीका देखना है कि लेटर किस है। तो सबसे पहले आपको जो है इस साइड में, यानी कि जो आपके साइड जो है क्या है साइड, तो आप दाहिने साइड में सबसे पहले जो है सॉरी लेफ्ट जो है बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। यानी जहां पे आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं उस प्रेजेंट टाइम का आपको एड्रेस लिखना है, और किस जो है डेट को आप लेटर लिख रहे हैं उस डेट को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, जैसे हाउस नंबर होता है ना, तो वहां पे लिखा हमने 228 बिरला चौक, यानी क्या है, बिरला चौक के बारे में होता है, मोती बाजार हरिद्वार, यानी बिरला चौक मोती बाजार हरिद्वार। और मई 2022, यानी जो लेटर मतलब लिखा जा रहा है, ऐसा मान लिया गया कि जो लेटर लिखा जा रहा है 20 मई 2022 को, यानी गर्मी की छुट्टी कब होती है, जो 20 मई होती है ना, वहाँ जून में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो लेटर लिखा जा रहा है कब लिखा जा रहा है, 20 मई 2022 को लेटर लिखा है। तो एक उनका दोस्त है मुकुल, यानी कहता है कि डियर मुकुल आई रिसीव योर लेटर, यानी मुकुल ने भी क्या किया था, एक पत्र जो है भेजा था, किसको, जो है जो पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए पत्र जो है। तो यहाँ पे क्या, आई रिसीव योर लेटर, यानी तुमने हम जो है आपका पत्र प्राप्त किया, जस्ट नाउ, यानी अभी अभी हमें आपका पत्र मिला है। आई एम ग्लेड टू नो दैट यू हैव पास, यानी हम जान के हमें अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप जो है यहाँ पे हैं। द एनुअल एग्जामिनेशन विथ योर ऑनर, यानी जो आपका एनुअल एग्जामिनेशन हुआ है आपने उसमें जो है सम्मानजनक जो है नंबर क्या किए हैं, मतलब गेन किए हैं। आई कंग्रेचुलेट योर ऑन योर सक्सेस, तुम्हारे जो है इस सफलता के लिए हम क्या करते हैं, बधाई देते हैं। फिर क्या देखिए यहाँ पे दिया है, क्या लिखा है, यू विल हैव समर वेकेशन, यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम क्या करें कि यू विल हैव जो है समर वेकेशन फ्रॉम 15 मई, यानी यहाँ पे क्या है 15 मई जो है, वुड आई रिक्वेस्ट, क्या है, आई वुड रिक्वेस्ट कम एंड स्पेंड योर समर वेकेशन विथ अस, इट इज क्वाइट कोल्ड हियर, I am sure that you will enjoy the natural beauty of his place and feel रिलैक्स योर सेंस रिलैक्स, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है कि बताया कि जो है एक जो है कोल्ड मोशन है, उस कोल्ड मोशन में हमें क्या करना है, हरिद्वार में जो है देखेंगे तो ठंडा मौसम होता है। अब वहाँ पे अपने दोस्त को इनवाइट कर रहा है कि इस समर वेकेशन में आके हरिद्वार में जो है एक जो है इंजॉय के साथ जो है हम क्या करते हैं, मतलब मौज मस्ती करते हैं और वहाँ पे जो रहते हैं। तो इस तरीके से वो लेटर लिखा, फिर लास्ट में क्या कहा, योर सिंसियरली ABC, यानी यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लेटर जो है किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो बहुत बेहद ही आसान तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो अगर समर वेकेशन पे कोई लेटर अगर लिखा जाए तो इससे आसान लेटर और कोई नहीं हो सकता। दो यहाँ पे शब्दों में कुछ शब्द बताया गया है, सबसे आसान जो है लेटर है। आप इस लेटर को जो है समर वेकेशन के लिए याद कर लीजिए और पक्का अगर इस एग्जाम में लिख देते हैं तो ये कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर देखें तो ये हमारे कितने नंबर के हैं, 4 जो है 6 नंबर के क्वेश्चन, कितने सॉरी ये कितने नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन। तो 4 नंबर आपका जो है जो एग्जामिनर है वो कभी जो है आपको काटें, 4 को 4 नंबर आपको जो है परफेक्ट नंबर जो है मिलेंगे। तो बेहद ही आसान है, आप इसको एक बार देखेंगे और आसानी से आपको इस जो है लेटर को याद हो जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में जो है आसान तरीके से हम जो है एक जो है एप्लीकेशन को भी देखते हैं और किस प्रकार से एप्लीकेशन है आसानदार तरीके से, उसके लिए यहाँ पे देख। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन बताया गया है कि जो क्लास 9th और क्लास जो है 10th के बीच में जो क्रिकेट मैच कराना था उसके बारे में जो है प्रिंसिपल को हम जो एप्लीकेशन लिखेंगे आसान तरीके से किस भाषा में जो है लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टू यानी कि जो है सेवा में कह सकते हैं द प्रिंसिपल DAB इंटर कॉलेज कानपुर, इस तरीके से हमने बताया। तो यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस और अपने स्कूल का नाम यहाँ पे बताएंगे। फिर क्या लिखा है, सर यानी श्रीमान यहाँ पे होता है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम, यानी हमारे जो है स्कूल में जो है रेगुलर जो है कोई जो है गेम नहीं अरेंजमेंट किया गया है शाम के समय। तो इन आवर कॉलेज गेम आर नेसेसरी, ऑल आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी हमारे जो है स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, जो गेम होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो क्या दे मेक आवर माइंड फ्रेश एंड बॉडी हेल्दी। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर द रेगुलर इवनिंग क्रिकेट मैच इन द कॉलेज। ठीक है, तो क्या कहा कि जो है शाम में जो है एक मैच कराया जाए हमारे जो बीच में, तो इससे क्या हुआ, मतलब हम जो है अपने जो है स्वास्थ्य को अच्छे से बना सके, एक्सरसाइज भी मानो। तो शाम के समय स्कूल में क्या करा जाए, एक व्यवस्था की जाए कि मैच कराया जाए। तो यहाँ पे लास्ट में क्या कहा, थैंक यू, क्या कहा, थैंक यू यानी कि धन्यवाद। फिर लास्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या कह सकते हैं, योर ओबीडेंटली, क्या है, योर ओबीडेंटली क्लास जो है नाम ABC कह सकते हैं, क्लास 10th और सेक्शन जो भी आपका है, इस प्रकार से आप वहाँ पे। तो देखा हमने जो है एप्लीकेशन भी जो है बेहद ही आसान तरीके से देखा।
तो इस एप्लीकेशन को भी आप एक बार देख लीजिए और यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके जो है इस एप्लीकेशन को आप जो है एग्जाम में ले। तो पक्का समझ लीजिए कि एक जो है एप्लीकेशन आपका एग्जाम में ये आना निश्चित है, यानी ये एग्जाम में जो आपकी 2024 के एग्जाम में ये एप्लीकेशन जो है निश्चित जो है किसी जो सेट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसी क्रम में चलते हैं। जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन के बारे में क्या बताया गया है, देखिए लिखा है राइट द रिपोर्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल अबाउट 60 to 80 वर्ड द पास बेसिस ऑफ द गिवन बिलो। यानी यहाँ पे रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्र दिवस के जो सेलिब्रेशन होता है, जो मनाया जाता है, उसके विषय में जो है हमें क्या लिखना है, एक एस्से लिखना है। तो आप जो रिपब्लिक डे जो एस्से होता है, आपकी जो ग्रामर जो बुक होते हैं उस ग्रामर की बुक में जो है पीछे के साइड में एस्से दें, तो आपको ज़्यादा नहीं कुछ मतलब जो है एक 60 से जो 80 वर्ड में जो है एक जो है सेलिब्रेशन यानी एक एस्से, तो आप उस एस्से को जो है आसानी से आप याद कर सकते हैं और उस एस्से को जो है आप देख के वहाँ से जो है नोट डाउन कर लीजिए और सेम वही तरीके से जो है एस्से को क्या कर लीजिए, मतलब बताना क्या है कि रिपब्लिक डे के किस प्रकार से हुआ था, रिपब्लिक डे किस तरीके मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो उसी के बारे में उसके बारे में बताना है। तो कुछ अपने ऑन जो है वर्ड में यानी अपने शब्दों में उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एस्से को जो है लिख सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है। अगर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखें आगे जो देखिए फिर क्या है, स्टार्ट यहाँ से ग्रामर यानी कि जो है ग्रामर पोर्शन यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है क्या कि राइट एन आर्टिकल विजिट योर जू इन 80 to 100 वर्ड, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है जू में घूमने जाइए, या तो क्या कि जू में घूमने जाइए और जू में घूमने के बाद में जू में आपने क्या क्या देखा, व्हाट इज जू यानी जू क्या है, प्लेस ऑफ वेयर जू यानी जू कहाँ स्थित है, एनिमल बर्ड रेप्टाइल वहाँ पे एनिमल किस प्रकार से हैं, वहाँ पे बर्ड किस प्रकार से, वहाँ पे जो रेप्टाइल जो रेंगने वाले जंतु होते हैं वो किस प्रकार से हैं, लास्ट में इसका कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप जो है एक जो है चिड़ियाघर पर यानी कि जू पर भी जो है एक एस्से जो है आसानी के साथ लिख सकते हैं। एस्से लिखने में कोई कठिनाई हमें नहीं होती है, एस्से जो है आसानी से लिख, तो आप उस एस्से को जो है आप देखेंगे तो आपकी जो है ग्रामर जो पोर्शन जो एक्सीलेंट या जो बुक होता है उसके एक पीछे साइड में कई सारे जो एस्से जो यहाँ पे बताए गए हैं, तो उन एस्से को आप जो है देख सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में जो हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा ग्रामर पर। तो ग्रामर जो आपका पोर्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस पोर्शन में आपकी जो है छोटी सी मिस्टेक हो गई, अगर छोटी सी गलती हो गई तो आपके सारे नंबर जो है कट सकते हैं। तो ग्रामर में हमें गलती नहीं करनी है, जिस स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है उसी तरीके से आप करना है। यानी ग्रामर कहने का मतलब क्या है कि एक स्टेप बाय एक गलती से आपका जो है कई सारा क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ग्रामर में आप जो है ध्यान से इस जो है सॉल्यूशन को देखिए और देखने के बाद जो है उसको सही तरीके से उस तरीके से हमें करना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को किसमें दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, उसको हमको करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं, चलिए इसको जो है यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखिए क्या दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर देखें तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पहला जो सेंटेंस यहाँ पे हमारा है, देखिए क्या है, रीराइट द फॉलोइंग दिया है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है हमको। तो क्या लिखा है, राम सेड टू हिज, क्या लिखा है, राम सेड टू हिज वेयर आर यू गोइंग, यानी राम कहता है किससे, अपने से जो उससे जो है राम कहता है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, जैसे जब क्वेश्चन अलग अलग आता है तो अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो तो हम सेड टू को टोल्ड या टेल में नहीं बदलते हैं, इसको हम किस में बदलते हैं, इसको हम आस्क के फॉर्म में होते हैं। तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे, राम आस्क्ड हिज, यानी क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड हिज, अब जो है कामा इनवर्टेड कामा हट जाएगा और उसके बाद में क्या लग जाएगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर ही वाज। अब देखिए ही वाज गोइंग, अभी जो ही है ये किसके अकॉर्डिंग बदल गया, अब ये ही जो है यहाँ पे जो है राम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, जो राम है राम के अनुसार क्या बदल गया, यहाँ पे हिज जो है बदल गया। तो ही वाज गोइंग, अब इसका ये आर ये प्रेजेंट है, अब इसका टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज गोइंग, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला क्या दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी हमें क्या दिया है, एक सेंटेंस दिया है एक्टिव वॉइस में और उसको हमको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इसको हमको चेंज करना है। ये भी बहुत बेहद आसान होता है, तो कोई इसमें कुछ करना है, बस आपको क्या करना है, टेंस का बदलाव करना है और टेंस के बदलाव करने से जो है आसानी से जो है हो सकता है। तो पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही जो है आसान होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया है, ही डिड नॉट हेल्प मी, यानी क्या दिया, ही डिड नॉट हेल्प मी, यानी वो मेरी जो है मदद कर चुक नहीं किया है, यानी उस मुझ में मेरा दंड नहीं करता है। अब इस चीज को हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आपको पता है, क्या पता है कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले जो है क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हैं
और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मी है, अब मी को आप बदलेंगे किसमें, सब्जेक्ट में, और जब भी आप मी को जो है सब्जेक्ट में बदलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, मी है, इसको ले जाना है सब्जेक्ट में, तो मी जो है चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, देखिए ये जो मी है सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन के हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन चेंज हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, और ये टेंस क्या है, डिड नॉट यानी पास्ट का, तो वाज लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई वाज। और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस के कोई भी पैसिव वॉइस हो हमेशा उसमें क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है, तो आई वाज हेल्प बाई हिम। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। अब हिम किसके साथ बदलेगा, ही है, अब ही का सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं आई वाज हेल्प बाई हिम। फिर क्या दिया है कि पंचुएट द फॉलोइंग, यानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो जो है सही नहीं है, उसमें कुछ फुल स्टॉप, विराम चिन्ह कह सकते हैं, कामा, इनोटेड कामा, जितने भी पंचुएशन चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, उसके जो है अधूरा किया गया है। तो इसी प्रकार से उसको हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अब हमने यहाँ पे बताया भी लिखा है, अगर इसको देखें यहाँ पे क्या लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लक द फ्लावर। चलिए इसको जो है यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, द है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द, क्या लिखेंगे, द टीचर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर। अब देखिए क्या लिखा है, सैड टू, क्या है, सैड टू। अब सैड टू द स्टूडेंट किसे कहता है, सैड टू द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट, क्या हो गया, स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे कामा और क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा। फिर उसके बाद में डू नॉट प्लक, यहाँ पे क्या हो गया, डू। अब ये डू कैसा हो जाएगा, कैपिटल में, तो डू नॉट प्लक द फ्लावर, अब फ्लावर हो जाएगा, लास्ट में फुल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, अब अगला यहाँ पे अगर देखें तो ग्रामर की हो गया। अब अगला देखेंगे तो अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगला हमारे यहाँ पे दिया है कि ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग, यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे दिया है कि ट्रांसलेट करना है, इसको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना। तो बेहद ही आसान है, वही टेंस के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है। जैसा हमने पढ़ा है कि हमारे पास टोटल कितने जो है 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें जो है टोटल कितने भाग होते हैं, प्रत्येक के जो है 4 भाग होते हैं। उन्हीं 4 के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, कोई जो है मुश्किल यहाँ पे नहीं है। चलिए देखते हैं। जैसे क्या दिया, पहला यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है कि कल मैं बाजार जा रहा था, यानी देखो सब सिंपल कि कल मैं बाजार जा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल पता है, तो क्या लिख देंगे, कल मैं बाजार जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू मार्केट एस्टरडे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखा कि आई वाज गोइंग टू मार्केट, यहाँ देखिए क्या लिखा है, आई वाज गोइंग टू मार्केट एस्टरडे, यानी कि मैं कल बाजार जा रहा था। ठीक, उसके बाद में अगर देखेंगे फिर अगला क्या यहाँ पे दिया है कि रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, यानी मैं रास्ते में क्या मिला, एक बूढ़ा जो है, जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अब उस बूढ़े व्यक्ति में तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए कि ए ओल्ड मैन मेट ऑन द वे, यानी कि एक ऑन जो है बूढ़ा आदमी हमें कहाँ मिला, रास्ते में, तो क्या हो जाएगा, एन ओल्ड मैन मेट ऑन द वे हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या है यहाँ पे, वह धीरे धीरे चल रहा था, यानी बहुत धीरे धीरे, तो क्या लिखेंगे, ही इज वॉकिंग स्लोली, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, ही वाज वॉकिंग स्लोली, यानी ही वाज वॉकिंग स्लोली। अब क्या है कि उसे देख कर, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए उसे देख कर मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की, यानी उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुझे क्या आ गई, दया आ गई और मैं उसकी क्या की, सहायता की। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखिए क्या है, सीइंग हिम, यानी उसे देखकर, आई फेल्ट पीटी, यानी मैंने दया महसूस किया, एंड हेल्प हिम, और हमने उसकी क्या की, सहायता की, यानी उसमें उसकी मदद की। तो इस प्रकार से हमने ग्रामर का देखा। तो इस ग्रामर वाले पोर्शन को आप ध्यान से जो है देख लीजिए, और बेहद ही आसान तरीके से यहाँ बताया गया है, और आप इसको जो है समझिए। तो चलिए अब यहाँ से हम जो है क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं, जो साहित्य वाला है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को हमें लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर भी बहुत बेहद आसान तरीके से लिखते हैं। अगर आपने स्टोरी, इंग्लिश की जो स्टोरी है, अगर जो आपने ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से इसको समझा है, तो आप जो है उसके जो है अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसमें लिखने में कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी यहाँ पे दिया ना, देखिए क्या लिखा है, व्हाट मेड लैंचो एंग्री, यानी लैंचो क्यों एंग्री था। दूसरा क्वेश्चन और करके दिया है, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री, इन नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो है लाइफ कैसे फ्री नहीं होती है। चलिए इसमें जो है जो क्वेश्चन दिया है, इसमें किसमें एक कौन सा क्वेश्चन हमारा है, इसे ये अगर देखें हम तो ये हमारा जो है 5 का क्वेश्चन है। तो 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम एक एक करके दोनों देख लेते हैं। इनमें से सिर्फ आपको एक ही करना है और हम आपको दो है दोनों के बारे में यहाँ पे बताते हैं। देखिए पहला यहाँ पे 5 का जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है, ही थॉट एम्प्लॉयज ऑफ द, क्या लिखा है, एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन रेस्ट ऑफ द मनी
दिस मेड इज लेंचो एंग्री, यानी जो एम्प्लॉय था उसने क्या किया, कुछ पैसों को जो चुरा लिया और चुराने के बाद उसको अपने पास रख लिया। इस बात को सुनकर लेंचो क्या हो गया, नाराज हो गया। तो इस प्रकार से देखा, यानी 5 का एक क्वेश्चन। अब इसी में 5 के ए में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है, यानी कि और जो या तो एक इसको लिखिए जो पहला वाला है, या तो इसको लिखिए। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, ब्रेव मैन इज नॉट ही डज नॉट फील अफ्रेड बट कांग्रेस दैट फियर, यानी जो ब्रेव मैन होता है वो डर को महसूस नहीं करता है, वो हमेशा क्या करता है, मतलब जो है बिना डर के रहता है। तो इस प्रकार से वो आदमी फ्री मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें अपना यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, तो देखिए अब क्या है, जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा गया है, व्हाट डज एने फ्रैंक, यानी कि जो है बी का बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है कि व्हाट डज एने फ्रैंक से अबाउट द फादर ग्रैंड मदर इन हर डायरी, यानी जो एने फ्रैंक है वो अपनी डायरी में जो है, अपनी डायरी में अगर बात करें तो अपनी डायरी में वो किस प्रकार से जो है अपने फादर के बारे में और अपनी माँ के बारे में जो है अपने पिता के बारे में बताता है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कैसे बता रही है। क्या लिखा है, एने फ्रैंक फेल्ट दे हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर सी हैड एवर सीन एंड हर ग्रैंड मदर स्टिल एंड लव हर, यानी सिंपल तरीके से क्या कर रहा है कि हमारे जो पिताजी हैं वो बहुत ही एडोरेबल यानी कि बहुत ही मनमोहक हैं, बहुत ही चाहक हैं, वो हमेशा हमारा क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, और ग्रैंड मदर हमारे लिए क्या है, बहुत ही जो है प्रिय हैं, जो इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन का जो है और क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा, क्या दिया है, और क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, जैसे व्हाट डिड वैली, क्या लिखा है, देखिए व्हाट डिड वैली आफ्टर सी इनटू द बस, यानी जो वैली है वो बस में गई तो किस प्रकार से गई, यहाँ पे उसका फेयर के बारे में यहाँ पे देखिए दिया है। तो क्या लिखा है, सी वास्ड क्विकली टू empty seat and sat down in the bus. She looked at very thoroughly, यानी इस तरीके से हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा। ठीक, अब अगले हम यहाँ पे देखते हैं, जो बढ़ते हैं यहाँ पे छठवां क्वेश्चन के बारे में। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। 60 वर्ड, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्या लिखा, 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट डिड मंडेला हंगर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एने नीड टू गिव ब्रीफ स्केच अबाउट द फ्रेम, यानी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसमें से 2 क्वेश्चन में से सिर्फ एक का आंसर करना है। तो चलिए हमको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते हैं और दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन जो है करना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में है। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया है कि द हंगर ऑफ फॉर हिज फ्रीडम बिकेम हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, this desire of non-racial society transformed into him in vigorous self-sacrifice man, thus the joined African National Congress and changed him from frightened young man into बोल्ड मैन। तो इस प्रकार देखा। फिर इसी प्रकार क्रम में जो देखिए अगला यहाँ पे देखते हैं, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एने फ्रैंक गिव्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली इन द डायरी बिकॉज सी बिलीव्ड दैट अदरवाइज नो वन वुड टू अंडरस्टूड एनीथिंग सी रोट इन हर डायरी। सी वांटेड टू पीपल अंडरस्टैंड हु सी वाज व्हाट एंड बिग बैकग्राउंड वाज किट्टी, यहाँ पे क्या वाज किट्टी, टू व्हाट बैकग्राउंड किट्टी टेक्निकली एंड हर as the diary of was gifted a grandmother and her father is 13th birthday, यानी 13th बर्थडे पे उसको क्या किया गया, एक डायरी जो है गिफ्ट किया गया। तो इस प्रकार से देखा। फिर अगला यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां जो है क्या दिया है, डिस्क्राइब द कंट्रास्ट बिटवीन इन द टाइगर इन द जू, यानी टाइगर इन जू के बारे में जो हमें यहाँ पे एक पोएम दिया गया, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। बताना है कि जो है कितने वर्डों में, 40 से 50 वर्डों में समझाना है कि टाइगर इन द जू क्या है। देखिए सिंपल यहाँ पे है, क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 7वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा, देखिए क्या है, इन द जू, क्या लिखा है, इन द जू इन हिज स्मॉल केज डिवाइड ऑफ फ्रीडम इन द टाइगर फील्स अनहैप्पी रादर फ्रस्ट्रेटेड। उसके बाद में क्या है, रेस्टलेस एंड एंग्री इन द फॉरेस्ट द एंजॉय मूविंग मैजेस्टिकली वेयर ही वांट टू टेरराइज द ब्लेस एंड डिस्प्लेसिंग ऑफ द शार्प एंड क्लेवर। अब बता रहा है कि मतलब क्या है कि जो टाइगर जो है चिड़ियाघर में है तो वो शांति से भाई एक स्मॉल पेज में जो केज में रुका हुआ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर यही शेर कहाँ होता, जंगल में होता, तो दहाड़ता और लोगों को क्या करता, अपने जो है नोकीले दांतों से लोगों को क्या करता, डराता। अब अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको जो है अगर कोई 4 लाइन का पोएम याद है तो उस 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सिलेबस, जो आपके जो है पेपर में जो
पोएम दिया है, आप उस पोएम को नहीं लिखेंगे, आपको जो है कोई जो दूसरा पोएम याद है आप उस पोएम को लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक पोएम देखो लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। यानी हमने बताया कि जो अमांडा हमने जो पोएम है ना, उस पोएम में क्या है, जो अमांडा की माँ है उसको समझाती है कि अपने जो है नाखून को मत काटो, अपने शोल्डर को मत झुकाओ, आप जो है सीधा रहो, स्ट्रेट बैठो। तो इस प्रकार से वो जो है उसकी माता यहाँ पे समझाती है। तो हमने यहाँ पे देखा ये अमांडा के बारे में। फिर क्या हुआ देखिए यहाँ पे, अब जो 8वां देखेंगे यहाँ पे, तो 8वां क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 दिए गए हैं, क्या दिया, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू और एनिमल। देखिए एनिमल क्या है, तो जो एनिमल है ये हमारे सिलेबस से क्या हो गया, हट गया है। तो इस एनिमल के हम जो है सेंट्रल को नहीं गए, तो एनिमल से क्या यहाँ पे हट गया है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने बचे, 2 बचे, यानी डस्ट ऑफ स्नो और ए टाइगर इन द जू। अब ए टाइगर इन द जू का जो है हमने जो है कहाँ देखा है, सेकंड जो है सेट 2 में देखा है। अब सेट 2 में उसका जो सेंट्रल आइडिया वहाँ से हम नोट डाउन कर सकते हैं। आप सेट 2 को जो है देखिए, जो अगर आपने नहीं देखा है तो सेट 2 को देखिए और सेट 2 का जो है सेंट्रल आइडिया आप जो है सेट 2 से नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम डस्ट ऑफ स्नो का देखते हैं, चलिए डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल आइडिया यहाँ पे नोट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो का जो है सेंट्रल आइडिया क्या दिया गया है, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या डस्ट ऑफ स्नो। आप सेंट्रल आइडिया तो क्या है, रॉबर्ट फॉरेस्ट इज ट्राइंग टू सेटर द ओल्ड ब्रीफ दैट ह्यूमंस कंसीडर एज इल कम्स ही एक्सप्रेस्ड हिज एटीट्यूड थ्रू द example of crow and hemlock tree which are considered as he ill comes. Nothing is good or bad but thinking make it so. He squeeze godness from the bad ones। इस प्रकार से हमने क्या देखा, सेंट्रल एड देखा। फिर आगे बढ़ते इसी क्रम में अगर हम देखें तो देखिए अब अगला हमारा यहाँ पे 9 क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, 9 क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आंसर द एनी वन क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड, यानी 30 to यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्या है, व्हाट इज द रियल डिजीज ऑफ द टिक्की वाज सफरिंग, यानी जो टिक्की जो है किस डिजीज से जो सफर कर रही थी, किससे उसे कष्ट हो रहा था। वाई वाज भोली फादर वन वरीड, यानी कि जो भोली के फादर से वो कैसे परेशान थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, हम इसमें से एक क्वेश्चन जो है करेंगे। इनमें हमको दोनों क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको सिर्फ इसमें से क्या करना है, एक क्वेश्चन का जो है आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया गया क्या इसके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ 9th ए का, तो क्या लिखा, टिक्की वाज ए रियल डिजीज, stomach pain and vomiting due to Tiki was not eating anything and was vomiting again and again। इस तरीके। अब उसी का जो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, भोली फादर इज वेरिड अबाउट हर सी एज he neither good looks nor intelligence, he did not know how he would to find suitable from groom of her, यानी जो उसके लिए जो है दुल्हा ढूंढने के लिए क्या थे, वो परेशान थे, यानी उसकी शादी कराना चाहते थे, उससे जो परेशान थे। तो इस प्रकार में देखा। अब देखिए हम यहाँ पे जो है लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 10वां क्वेश्चन क्या दिया, आंसर ऑफ द एनी फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कितने, 62 जो है यहाँ पे कितना वर्ड में, 60 वर्ड में लिखना है। तो देखिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैव हैपेंड मल्टीटेड ऑफ यहाँ पे कंफ्यूज हर फ्रेंड नेकलेस टू लॉस्ट नेकलेस। तो देखिए इसको हमने जो यहाँ पे सेट 2 में इस क्वेश्चन को देखा है। तो चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं। और दूसरा क्या है कि व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ टू गेट मेकिंग और साइंटिस्ट, यानी कि जो है साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है, साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग तो ठीक है दोस्तों, तो आप जो है उसको जो है आप जो है क्या यहाँ पे जो है जो 10th ए का जो क्वेश्चन है आप उसको जो वहाँ से जो है सेट 1 से आप वहाँ पे देख सकते हैं और उसको जो है आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ से ये क्या है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है 9th बी का अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, द ऑथर मेंशन 3 क्वालिटी दैट गो टू इनटू मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, फर्स्ट रेट ऑफ माइंड, क्यूरियोसिटी एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजन। रिच इब्राइट वाज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही वाज आल्सो चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, ए गुड कॉनिस्ट एंड एक्सपर्ट फोटोग्राफर। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे देखा सेट 3 के बारे में। तो यहाँ पे जो है कंप्लीट हमने यहाँ पे जो है 10th पूरा क्वेश्चन किया स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से। तो थैंक यू दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो है सेट के बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।